हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लगभग 20 से 25 दिन ब्रेक लेने के बाद फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। क्योंकि मेरा इस बीच ये जेपीएससी का एग्ज़ाम्स था, तो जिसको लेकर के मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आप सबों के लिए मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था, तो आज फिर से 20-25 दिन के बाद फिर एक वीडियो लेकर के, एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को लेकर के आया हूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी जान रहे हैं आज जो कंपटीशन है वो कंपटीशन का स्तर बहुत हाई पहुंच गया है। पहले वाला जैसा अकबर, बीरबल, बाबर ये सब का समय अब खत्म हो गया। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्टैटिक्स, जीके जैसे क्वेश्चंस जो हैं अब कंपटीशन में देखने को नहीं मिलता है। अब कंपटीशन में स्टूडेंट को बहुत घुमाया जाता है। किसी भी टॉपिक्स पर अगर यदि कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके विषय में पूरा उस टॉपिक को जानना होगा, तभी आप कंपटीशन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अन्यथा अगर यदि आप वन लाइनर क्वेश्चन अगर यदि पढ़ के आप कंपटीशन में जाते हैं, तो मेरे समझ से आप कंपटीशन को निकाल नहीं सकते हैं। आप रट के अगर यदि जाते हैं तो आप कंपटीशन को नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन ऐसा आता था, देखने को आपको मिलता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, ये सब सारा कुछ जान रहा है, सारा कोई जान रहा है। आज के बच्चे भी जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुआ। लेकिन अब उस स्तर का क्वेश्चन अब नहीं रह गया है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2-3 उसमें से पॉइंट दे देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, इसका विचार किसने दिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है। इसमें से जो है आपका एक ये जो है मतलब कि एक ऑप्शन आपका गलत मेंशन कर दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद में फिर पूछेगा कि इसमें से कौन सही है, कौन कौन सही है और कौन बिंदु गलत है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए या किसी भी चीज़ को अगर यदि आप जानना है तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कीजिए, तभी आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब होते रहेगा और तैयारी में लगे हैं, बहुत अच्छी तरह से लगे रहिए। और अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले भी आपका झारखंड सीजीएल का एक एग्ज़ाम बाकी है। अभी आप जेपीएससी का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारा विवाद हुआ और विवाद होने के बाद भी अब जेपीएससी ये जो है झारखंड लोक सेवा आयोग इस पर क्या विचार करती है, या तो एग्ज़ाम कैंसिल करती है या नहीं करती है, वो उस पर डिपेंड है, उस पर छोड़िए। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ काम है आप स्टडी करते रहिए, स्टडी में लगे रहिए। बाद बाकी कौन आंदोलन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके पीछे अगर यदि आप भागिएगा तो आपका ये कंपटीशन कभी आप मतलब कि कंपटीशन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो सभी एग्जाम्स में लगभग मतलब कि सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में आप मतलब कि देखना ही देखना है, तो मैं आज वैसे टॉपिक को लेकर के आया हूं। और यहाँ पर जो आप पीछे बोर्ड में देख रहे हैं यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके विषय में आज हम लोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी ये एग्जाम के लिए, मतलब कि कहीं से ना कहीं से इस पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम क्यों ना इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में जानने से पहले या संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। क्योंकि यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ, ये क्यों हुआ, इसके विषय में थोड़ा सा जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी जान रहे हैं कि अभी तक ये वर्ल्ड वार जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। ठीक है, एक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर के 1918 यानी कि 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद में कब से कब तक चला, 1939 से लेकर के 1945
1945 तक। आप सभी को पता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार ये कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918, ठीक। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार ये 1939 से 1945 में ये हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये देखिए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, देखिए कोई भी युद्ध, मतलब कि विश्व युद्ध जो होता है, चाहे किसी भी प्रकार, चाहे हम ये जो है, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, या तो फिर और रसिया कोरिया का युद्ध हो, चाहे किसी भी प्रकार का युद्ध हो, अगर यदि युद्ध होता है तो जीतने वाले देश और हारने वाले देश दोनों का जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो नुकसान को भरपाई करने के लिए देश को सालों भर उस पर मतलब कि लग जाता है वो मेंटेन करने में, ठीक है। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, लगभग अगर आधे देश से भी ज्यादा इस वर्ल्ड वार में जो है शामिल हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जिसमें से जिसके बाद एक राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया। आप सभी जान रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये जो है लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्र संघ, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में, 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना। क्यों हुआ राष्ट्र संघ की स्थापना? हुआ कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, आपस में लोग लड़े नहीं, आपस में सभी देश भिड़े नहीं, जिससे जान माल की क्षति जो होता है वो कम से कम रोका जाए। इसको लेकर के लीग ऑफ नेशन की स्थापना होता है, राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। लेकिन अंततः यह राष्ट्र संघ जो है, लीग ऑफ नेशन, इस तरह के युद्ध को रोकने में नाकामयाब हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर नाकामयाब होने के कारण ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से जो है आपका स्टार्ट हो जाता है 1939 से, ठीक है। फर्स्ट सितंबर, है ना, फर्स्ट सितंबर। आप सभी जान रहे हैं, फर्स्ट सितंबर में जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, और वहीं से जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है आपका शुरू हो जाता है 1 सितंबर 1939 से। और इतनी अधिक, मतलब कि इतना जल्दी यह जो है पूरा विश्व, ये जो है जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है, उसके बाद धीरे धीरे सभी देश जो हैं क्या एक दूसरे पर ये हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, मतलब गुट में बढ़ जाते हैं। और पूरा विश्व के में जितने भी देश हैं, लगभग जो चाह रहे हैं, कुछ देश ऐसा हुआ कि चाह के भी युद्ध में चले गए, और कुछ ऐसे देश थे जो न चाह के भी युद्ध में शामिल हुए। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हमारा ही देश भारत, जो उस समय आपका ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। तो उस समय जो है क्या बोलते हैं, ये न चाहते हुए भी यह क्या बोलते हैं हमारा देश शामिल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब, सभी देश विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं, और आज की जैसा परिस्थिति है पहले वैसा परिस्थिति नहीं था। क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि 1900, जब बात कर रहा हूं मैं 1939, ये सब के बीच उस समय का मैं बात कर रहा हूं। उस समय मतलब गिने चुने देश के पास जो आपका मतलब कि आधुनिक किस्म के हथियार थे, मतलब कि एटम बम हुआ, और बहुत ऐसे सारे हथियार हैं जो कि आपका एटम बम का अगर यदि बात किया जाए तो इतना बड़ा एटम बम, परमाणु बम अभी सभी देशों के पास लगभग है। अगर यदि फिर से वर्ल्ड वार अगर यदि हो जाता है तो हम समझते हैं कि मानव सभ्यता ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिसको देखते हुए लोगों ने सोचा नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी आज भी उसका दंश जो है, जो जापान में गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया था, जिसका दंश जापान आज भी झेल रहा है, आज भी उससे उबर नहीं पाया है। तो उस समय वैसे देशों के पास थी ये परमाणु बम, लेकिन आज के समय में, आज का प्रेजेंट स्थिति को अगर यदि देखा जाए तो आज के समय में लगभग सभी देशों के पास वैसे हथियार उपलब्ध हैं। तो अगर यदि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज अगर यदि वैसा वर्ल्ड वार होता है
तो पूरी भयानक स्थिति होगी। कहने का मतलब कि पूरी सभ्यता ही नष्ट हो सकती है। तो जिसको देखते हुए अब मैं बात करता हूं, यही इसका जिसको देखते हुए सोचा, सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, भविष्य में एक ऐसा संगठन बनाया जाए, भविष्य में एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि इस तरह के युद्ध को हम रोक सकते हैं, ऐसा युद्ध नहीं हो। जिसके लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। कब होता है? 1945 में, यानी कि उसी साल जिस समय हमारा विश्व युद्ध का अंत हुआ, उसी साल जो है इसकी स्थापना हो जाती है 1945 में। अब हम लोग इस यूनाइटेड नेशन को पूरी डिटेल से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो है इसका विचार जो है, सबसे पहले ये जानिए, ये यूनाइटेड नेशन का विचार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का विचार किसने दिया। ये भी बहुत सारा एग्जाम्स में देखा गया है, क्वेश्चन में देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का विचार किसने दिया, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का ये विचार किसने दिया। तो ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति, है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसका नाम था आपका डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और नोट करते जाइए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा बोर्ड थोड़ा सा ये छोटा है, इसीलिए आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो इसका जो है विचार, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का विचार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति कौन दिया? डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। और यह विचार जो है सभी देशों के पास पहुंचाया गया कि नहीं, भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, इसको लेकर के हम सभी को निर्णय करना होगा, कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है। और इसी विचार को सभी लोगों को पसंद आया कि नहीं, ठीक कर रहे हैं भविष्य में, क्योंकि देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी विश्व युद्ध होने के मतलब कि होता है तो हारने वाला जीतने वाला दोनों को काफी मतलब कि जान माल की नुकसान होती है, जिसको रोकने के लिए सभी देश उनके विचार से जो है क्या हुए? सहमत हुए। सहमत होकर के इसका जो पहला बैठक जो होता है आपका ये अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में होता है, ठीक है, अप्रैल में 1945 में, है ना, अप्रैल 1945 में एक अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, वहां पर क्या होता है? एक प्रथम बैठक बुलाया जाता है। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में, याद रखते जाइएगा, है ना। केवल आप वीडियो को बढ़िया से देखते जाइए और अच्छी तरह से बार बार इसको थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा, तो आप, हमको लगता है कि आप नहीं भी नोट कीजिएगा तो यूनाइटेड नेशन के विषय में लगभग सभी क्वेश्चन को आप ये कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बैठक जो है इनके विचार के अनुसार अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ही एक बैठक रखी जाती है, ठीक है, इस पर विचार करने के लिए, ठीक है। किस पर? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर विचार रखने के लिए यूएसओ में बैठक रखा जाता है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जगह का नाम, ठीक है। और ये 50 देश उस समय जो है मिल करके बैठक करते हैं, 50 देश, है ना। कितना देश बैठते हैं? 50 देश बैठते हैं। और बैठ करके फिर विचार, इसमें पहला बैठक में विचार होता है कि नहीं, यह बात सही है कि भविष्य में ऐसा युद्ध नहीं हो, ठीक है, जिसको रोकने के लिए जो है उन लोग सहमति आपस में जता देते हैं कि नहीं, ये बात सही है, हम लोगों को इस पर एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। और उस समय मीटिंग के बाद फिर यह जो है आपका ये 26 जून, ठीक है, अप्रैल के बाद एक 26 जून डेट आता है, ठीक है, जिसमें से जो ये विचार आया था, जिसमें सभी लोग सहमत हुए थे, ये 26 जून 1945 को एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। चार्टर पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं, है ना। यानी कि मान के चलिए कि आप चार्टर नहीं बनाइएगा, नियम कानून पेपर नहीं बनाइएगा था,
हो सकता है कि बाद में कभी आप रिफ्यूज कर सकते हैं ना, इसीलिए इन लोग क्या क्या पेपर में जो है यानी कि चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं 26 जून 1945 को, जिसमें से उसमें फर्स्ट में आपका 50 देश इसमें बैठक में शामिल हुए थे वो, और एक देश और आकर के जिसका नाम है आपका पोलैंड, यानी कि लगभग 51 देश मिलकर के क्या करते हैं, इस चार्टर पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि नहीं जो है कि हम लोग को यह ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत ही जरूरी है। अब आता है आपका 26 जून के बाद जो है आपका 24 अक्टूबर का दिन आ जाता है। ठीक है, कब आ जाता है आपका 24 अक्टूबर का दिन आ जाता है, और 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होता है, स्थापना हो जाती है, और यहां से जो है इसका ऑपरेशन चालू हो जाता है ना, यानी कि यह कार्यशील हो जाती है। यह संस्था जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था जो है कार्यशील हो जाती है, अपना ये काम करना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए क्या, इसका पृष्ठभूमि कब कब क्या हुआ, इस घटना को हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, और आज के डेट में याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 193 देश है अभी लगभग, यानी कि लगभग दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग सभी देश इस यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हैं, मेंबर हैं। ठीक है, कौन नहीं चाहता है कि मतलब कि युद्ध ना हो, तो लगभग सभी देश इसके मेंबर्स हैं, सभी देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम में एक चीज ये भी याद रख लीजिएगा, सबसे अंतिम देश जो है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अंतिम जो यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला देश कौन है, तो वो है आपका दक्षिणी सूडान, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन है आपका, दक्षिणी सूडान। देखिए सूडान तो पहले से शामिल था आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो है सूडान पहले से शामिल था, लेकिन बाद में वो सूडान दो भागों में विभक्त हो गया, एक उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। उसके बाद में यह दक्षिणी सूडान जो है आपका 193वां देश के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पर आगे। ठीक है, इतना हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, अब बात रही कि इसका जो है कार्यालय, अब कार्यालय मान के चलिए कि एक ऑफिस तो होना चाहिए ना, इसका कार्यालय होना चाहिए, तो सभी देश सोचने लगा कि कहां इसका कार्यालय होगा, क्योंकि पूरा विश्व का ये मंच होगा, पूरा विश्व का दफ्तर होगा, ऐसा कुछ जगह ऐसा चुनना होगा। तो यह जो है आपका मैनहट्टन द्वीप में, अमेरिका में ही है। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप एक जगह है। ठीक है, वहां एक अमेरिकी व्यक्ति ने 17 एकड़ जो है जमीन, 17 एकड़ जमीन जो है दान के रूप में दिया। ठीक है, कि चलो भाई हम देते हैं आप लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं, दफ्तर बनाने के लिए, एक ऑफिस बनाने के लिए। ठीक है, एक क्या हुआ, कार्यालय बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए जगह देता है। ये जो है न्यूयॉर्क है ना, याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क है ना। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बार बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये टिक करके आना है क्या, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में ही एक मैनहट्टन द्वीप है, वहीं पर 17 एकड़ जमीन एक अमेरिकी व्यक्ति ने दान दिया था। अब कहिएगा कि क्या ये इस प्रॉपर्टी पर, इस बिल्डिंग पर अमेरिका का अधिकार सिर्फ है, नहीं है। ठीक है, यहां पर सभी देशों का इस प्रॉपर्टी पर, इस बिल्डिंग पर, इस ऑफिस पर सभी देशों का अधिकार है, ये न कि मतलब कि अमेरिका का केवल अधिकार है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बात रही कि अब हम लोग क्या जान गए, ये कार्यालय के विषय में हम लोग जान गए। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं ये झंडा के, मान के चलिए कोई संस्था काम कर रही है तो सबका एक सिंबल होता है ना, तो इसका भी एक सिंबल होना चाहिए, तो इन्होंने एक झंडा चूज किया। ठीक है, तो ये आयताकार प्रकार के एक ये क्या बोलते हैं झंडा है, और ये देखिए इसका झंडा कैसा होता है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और झंडा के बीच में जो है क्या है, एक इस टाइप के
गोलाकार वृत्त बनाया हुआ है और इस वृत्त के बीचों बीच जो है क्या है, इस प्रकार से प्लस का चिन्ह है और इस प्लस के चिन्ह के अंदर जो है दो और गोलाकार रिंग्स बनाए हुए हैं और इसमें जो है आपका विश्व का मानचित्र बनाया हुआ है। इसमें जो है क्या है, विश्व का मानचित्र बनाया गया है और यह जो है इस जगह पर दो शाखा बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से दो शाखा, यानी कि अभी बताएंगे हम किस चीज का शाखा है ये। ठीक है, इस तरह से यह जो है सिंबल बनाया गया। ठीक है, तो यह जो है इसका ये झंडा जो है, इस झंडा का पृष्ठभूमि अगर यदि पूछेगा कि किस रंग का है यह झंडा, तो लाइट ब्लू कलर का है। ठीक है, किस कलर का है, लाइट ब्लू, है ना, याद रखिएगा किस कलर का है ये झंडा, लाइट ब्लू। और यह जो है आपका आकृति जो बनी हुई है ये सफेद कलर से बनी हुई है। ठीक है, सफेद कलर से लिखा गया है ना, सफेद कलर से लिखा गया है। ये उकेरी चूंकि शांति का प्रतीक है सफेद, इसीलिए। और यह जो शाखा है, यह डाली का बात जो हम बोले थे, ये जैतून की शाखा है। कौन सी शाखा है, जैतून की शाखा। तो इस तरह से अपना सिंबल इन्होंने, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सिंबल निर्धारित करता है। ठीक है, तो इतना सारा जान गए ये क्या क्या। और ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे बनाया हुआ, ये विश्व का मानचित्र इसमें उकेरा गया है। विश्व का मानचित्र को इसमें दर्शाया गया है कि यहाँ पर हमारे संगठन में जो है पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सभी शामिल हैं। ठीक है, तो क्या क्या पूछ सकता है कि इसका पृष्ठभूमि में कौन सा रंग है, कौन सा कलर है, तो लाइट ब्लू से है। ठीक है, ये कौन सी पेड़ की शाखा है, तो ये जैतून की शाखा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज को थोड़ा सा विशेष तौर पर देखना है और जानना है। इतना कुछ अब हम लोग जान गए। अब हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग क्या जानेंगे, कार्यालय देख लिए, इसका सिंबल देख लिए, प्रेम ये झंडा देख लिए। अब हम लोग जानेंगे, कार्यालय भी बन गया, उसके बाद में झंडा भी हम लोग चूज कर लिए। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे कि आखिर ये पूरे विश्व के देश जो काम करेंगे सभी लोग कहेंगे कि नहीं मेरे देश की भाषा में काम करना है। सब 193 देश हैं, सभी देश चाहेंगे, तो इसमें से भाषा चूज हुआ। ठीक है, कि कौन कौन सी भाषा में, यानी कि लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषा में हम काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस किस भाषा में ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, तो ये जो है एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, याद करने का तरीका है। ठीक है, आप पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, एक समय ऐसा आएगा ना मेरे दोस्तों, जब तक नहीं आप पढ़िएगा तब तक आपको याद होने वाला नहीं है। आज जो हम वक्त पा रहे हैं, लगभग हमारे ख्याल से इस टॉपिक को 20 बार 25 बार हम मतलब कि हमको भी पढ़ना पड़ा, तभी जाकर के इतना इस विषय में हम वक्त पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब जब तक आप पढ़िएगा नहीं, आप उस चीज पर आप पूरी तरह से पकड़ नहीं बना पाइएगा। तो यह जो भाषा है, 6 भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है काम करती है। 1 2 3 4 5 6 भाषा, 6 भाषा मैंने लिखा। अब 6 भाषा में कैसे याद करेंगे, याद रख लीजिएगा, ए सी, उसके बाद में ई एफ और आर एस। ठीक है, अब ये कौन कौन सी भाषा है याद रख लीजिएगा, है ना। ए से अमेरिका मत सोचिएगा। ठीक है, ए से क्या है, अरबी भाषा। कौन सी भाषा का मैं बात कर रहा हूं, अरबी भाषा। ठीक है, और सी से क्या है, चाइनीज, है ना, कौन सी भाषा, चाइनीज। ई से क्या है, इंग्लिश। ठीक है, कौन सी भाषा, इंग्लिश। और एफ से क्या है आपका, फ्रेंच, है ना, कौन सी भाषा, फ्रेंच। और एस से क्या है आपका, रसियन। ठीक है, और एस से क्या है, स्पेन, यानी कि स्पेनिश। ठीक है, ये भाषा में जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ आपका काम करती है। याद रख लीजिएगा, यहां से ए सी याद कर लीजिए, यानी कि बी छोड़ देना है, ए सी ई एफ, उसके बाद आर एस। ये चीज को आप याद रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी भाषा में काम करता है। कौन कौन सी भाषा जी, ए से हो गया अरबी, सी से हो गया चाइनीज, ई से हो गया इंग्लिश, एफ से हो गया फ्रेंच, आर से हो गया रसियन, एस से हो गया स्पेनिश। तो इतना भाषा में काम करता है। लेकिन इसमें भी आपका मुख्य रूप से जो है ऑफिशियली काम जो होता है
सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये दोनों मुख्य भाषा से काम होता है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश से और फ्रेंच से, यही दोनों भाषा से ऑफिशियली काम होता है, इंग्लिश और फ्रेंच, ई और एफ से, ठीक है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को पूरी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका भाषा के विषय में। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और इसका भाग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग कितना है, अंग कितना है, ठीक है। तो आगे हम लोग किस किस अंग में ये काम करती है, किस किस मैटर पर, ठीक है। तो चलो इसको नहीं, अगर यदि स्क्रीनशॉट लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं इसके भाग के विषय में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है इसका भाग जो है इसका कुल 6 भाग है। कितने भाग में काम करती है ये? 6 भाग में ये संयुक्त राष्ट्र संघ काम करती है, ठीक है। पहले ही मैं बता दिया हूं कि इसमें से 193 देश, लगभग विश्व के सभी देश इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला भाग जो है इसका है महासभा। क्या है? महासभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली, है ना। ये महासभा जनरल असेंबली है पहला, ठीक है। और इस महासभा में लगभग सभी देश शामिल हैं। इस महासभा का जो अंग है यह 193 देश, मैंने जो बात किया लगभग 193 देश सभी को इसमें जनरल असेंबली में शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जो है इसका बैठक जो होता है इस महासभा का याद रखिएगा, प्रत्येक साल आप यानी कि साल में एक बार जो है आपका बैठक एकदम निश्चित रूप से इस महासभा का होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष एक बैठक जो है जरूरी है इस महासभा का, है ना। और इसमें से अब जो है प्रत्येक वर्ष एक बैठक जरूरी कब होता है? तो सितंबर से लेकर के सितंबर टू आपका दिसंबर, है ना। ये सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में एक बैठक जरूर होता है, जिसमें से सभी देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इस बैठक में शामिल होते हैं, ठीक है। सभी देश के एक मेंबर, आप जा सकते हैं 5, ठीक है, आप 5 तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी भूमिका यानी आपको सिर्फ 1 गिना जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप भारत से 2-4 व्यक्ति को ले जा सकते हैं, लेकिन आपका गिनती सिर्फ 1 होगा। ऐसा नहीं कि 5 व्यक्ति को ले जाकर के उस सभा में हम बैठा दिए तो आपको 5 गिनती 5 काउंटिंग कर लेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ 1 काउंटिंग होगा। तब इसका महत्व बढ़ जाता है 5 और 1 का जो मैं बात कर रहा हूं, तब महत्व बढ़ जाता है। जैसे कोई चीज आपको पास करना है, ठीक है, आप वहां वोटिंग के तौर पर ना पास कीजिएगा, तो आपका उस समय मत जो है सिर्फ 1 गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा इंडिया से 3-4 व्यक्ति चले गए हैं तो सभी लोगों का ये गिना जाएगा, ऐसा नहीं, इंडिया तरफ से मात्र 1 गिना जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। प्रत्येक ये जो है ये बैठक होता है सितंबर टू दिसंबर में, ठीक है। और सभी ये इसमें शामिल है, और मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसमें जो अंतिम देश जो शामिल है वो है कौन? दक्षिणी सूडान, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक। तो ये पहला जो है क्या देखें हम लोग, महासभा के विषय में जान गए, जनरल असेंबली के विषय में जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ये दूसरा भाग को, ठीक है। दूसरा भाग कौन है? तो दूसरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसका नाम है आपका सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अब इसके मेंबर, कुल मेंबर इसमें कितना है? पहले मेंबर में हम क्या देखें, महासभा में क्या देखें कि तो टोटल देश को हम देखें कि सभी देश उसमें महासभा में जनरल असेंबली में शामिल हैं। और ये सुरक्षा परिषद में जो है आप 5+10 सदस्य है इसमें, ठीक है। अब आप बोलिए कि ऐसा क्यों लिखे 5+10? तो 5 जो है आपका स्पेशल, जिसको बीटो पावर आप लोग कहते हैं, बीटो पावर के नाम से जानते हैं, वही आपका 5 देश है, ठीक है, यही आपका 5 देश है। और कौन कौन देश है? आपका A, B,
सी, आर और एफ, ये देश हैं, ठीक है, इस 5 में, ठीक है, जिसके पास क्या है, वीटो पावर है। यानी कि ए से कौन हो गया, अमेरिका, याद रखिएगा, ठीक है, ए से अमेरिका, बी से आपका ब्रिटेन, ठीक है, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना यानी कि चीन, ठीक है, आर से रूस और एफ से फ्रांस, ठीक है। ये सब देश जो है आपका स्पेशल समझिए, जिनके पास अभी आपका वीटो पावर है, ठीक है, ये पांचों के पास में वीटो पावर, वीटो पावर। आप कहिएगा कि ये वीटो पावर क्या होता है, तो कोई भी काम को अगर यदि कहीं कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को, उस काम को रोकने का अधिकार है इनके पास, उसी को कहा गया है वीटो पावर, जिसे कहते हैं निषेधाधिकार, है ना, कोई भी काम को रोकने का पावर इनके पास है। ये पांचों देश के पास, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। तो ये जो है दूसरे देश को शामिल होने देना नहीं चाहते हैं इस मेंबर्स में, क्योंकि सभी पावर तो इनके पास है, क्योंकि ये जानता है कि आज अगर यदि उस देश को हम शामिल कर लेंगे तो फिर उनका भी तो हमको सुनना पड़ेगा। इसीलिए चाहता है कि इस चीज में 5 जो हमारा अस्थाई सुरक्षा है, अस्थाई परिषद जो है मेरा, इसमें हम किसी देश को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही पांचों के पास, और ये जो 10 है, ये 10 सदस्य, 10 मेंबर्स जो हैं, ये सभी देश से चुन करके, सभी देश नहीं मतलब 10 मेंबर जो है सभी देशों से, जिनको जनरल असेंबली महासभा द्वारा चयनित किया जाता है, चुना जाता है, उनके द्वारा जो है 10 मेंबर और चुने जाते हैं, ठीक है, 10 मेंबर और चुने जाते हैं दूसरे ये देश से, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस सुरक्षा परिषद में कितना हो गया, 15 सदस्य हो गया। अब कहिएगा ये जो 5 देश है इसका कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कभी इसका चेंजिंग नहीं होता, ई वही रहेगा, ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस वही रहेगा, दूसरा इसमें शामिल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो 10 मेंबर है आपका, 10 सदस्य जो मैं बता रहा हूं, इस 10 सदस्य में प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 ईयर्स में इसका जो है क्या होता है, इसका चेंज होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं, कोई बदली नहीं इसमें अस्थाई सुरक्षा परिषद में। लेकिन इसमें प्रत्येक 2 साल में जो है क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, इस विषय में थोड़ा सा और जानना है, ठीक है। इसका कुल 6 अंग होता है। इसके बाद हम लोग सचिवालय को पढ़ेंगे, आईसीजे जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, चौथा भाग हुआ, और 5वां जिसको इकोसोक कहते हैं, इस सब के विषय में भी जानेंगे। लेकिन आज वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर ये ख़त्म करता हूँ। फिर समय मिलेगा इसके आगे मैं फिर पार्ट 2, इसका पार्ट 2 करके वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।